नमस्कार दोस्तों। और आज आप लोगों के सामने मैथ में जो संख्याओं का डिविजिबिलिटी होती है यानी कि विभाज्यता के नियम की चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग देखते हैं कि अगर कोई संख्या दी गई होती है तो उन संख्याओं में हम किस संख्या का डिवाइड करने पर जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दो से विभाज्य संख्याएं। दो से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं ऐसी वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। कहाँ पे? इकाई के अंक में। तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, इसका कह सकते हैं यानी जो भी इकाई के अंक में सम संख्या लिखो। जैसे कोई संख्या मान लो है आपकी 12, तो ये क्या 2 से विभाज्य है? इसको देखेंगे क्या हम, ये इकाई के अंक में क्या लिखा है? इसके इकाई के अंक में 2 लिखा हुआ है। और हम जानते हैं जिनके इकाई के अंक में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये इनमें से कोई भी अंक आ रहा है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है। इसलिए आपकी जो 12 है वो क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। कोई संख्या इसी बात देखते हैं 826, 826 2 से विभाज्य है। हाँ, क्या लिखा उसके आगे में, क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि उसके इकाई के अंक में क्या लिखा हुआ है। अगर इकाई के अंक में ये संख्याएं आ रही हैं यानी सम संख्याएं आ रही हैं तो वह संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है। तो कोई भी संख्या ले लें हम, कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, किसी भी संख्या को ले लें, अगर हम उसका देखेंगे क्या उसके इकाई के अंक में क्या लिखा हुआ है। अगर हमें क्या मतलब है इस इकाई के अंक से, इकाई के अंक में जो संख्या अगर सम संख्या लिखी होती है या 0 लिखा होता है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं इसके बाद 3 से विभाज्य संख्या है। 3 से तथा 9 से विभाज्य संख्या है। 3 से तथा 9 से विभाज्य संख्या है। इसको कैसे मालूम पड़ेगा, यानी कि इसमें दिए गए अंकों का योग करने पर, दिए गए अंकों का योग करें और योग करने पर यदि वह 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी क्या होगी, वो 3 से विभाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार अगर दिए गए अंक 9 से विभाज्य होते हैं तो वह पूरी संख्या भी क्या होती है, हमारी 9 से विभाज्य होती है। जैसे कोई संख्या दी गई 2 और 3 21, क्या ये 3 से विभाज्य है? तो क्या करेंगे, इनका हम अंकों का योग करेंगे। 2 + 1 कितना आया आपका 3। 3 किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। अतः जो 21 होगा वो क्या होगा, आपका 3 से विभाज्य होगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या आपकी दी गई 3, 9, 6, 396, तो क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे 3 + 9 + 6, ठीक है, 9, 6, 15, 3 कितना हो गया 18। 18 3 से विभाज्य होता है? हाँ होता है। इसलिए ये 396 क्या होगा, आपका 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या ये 9 से विभाज्य है? बिल्कुल देखेंगे, इनको जोड़ेंगे अंकों को और जोड़ने में इसमें 9 का डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या कट रहा है, 18 9 से कट रहा है, इसलिए 396 9 से भी विभाज्य होगा। लेकिन क्या 21 जो है 9 से विभाज्य है तो इसका योग कितना आएगा 3, और 3 में 9 का डिवाइड नहीं होगा। इसलिए कह सकते हैं कि जो 21 है वो 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। समझ में बताइए, यानी क्या होता है, कोई संख्या लिखी है 3, 7, 4, 2, देखते हैं क्या ये 3 से विभाज्य है। योग करेंगे 7 3 10 और 4 14, क्या करेंगे 7 + 3 + 4 + 2, 7 3 10, 10 4 14 2 16, योग कितना आया 16 आया। यानी कि 16 3 से कटेगा नहीं कटेगा, विभाज्य नहीं है। अतः कह सकते हैं कि जो संख्या 3742 है वो 3 से विभाज्य नहीं होगी। और 16 आपका 9 से भी विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 9 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन सी संख्या 2 से कटती है। जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 और या 0 आता है वह संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है।
और 3 से विभाज्य क्या होती है? वह संख्याएं जिनमें सभी अंकों का योग करें और योग करने पर वो संख्या हमारी 3 से कट जाए तो 3 से विभाज्य होगी, और 4 से कट जाए 9 से कट जाए तो 9 से विभाज्य होगी। इस प्रकार हम 3 और 9 को और 2 को देखा। अब हम देखते हैं संख्या 5 से कौन विभाज्य होती है। किससे? 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम? जिन संख्याओं के इकाई के अंक में, किसमें? इकाई के अंक में यदि 5 या 0 हो, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 5 या 0 होता है वह संख्या हमारी 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, जिस संख्या में क्या हो, इकाई के अंक में या तो 5 लिखा हो या क्या लिखा हो, 0 लिखा हो, वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। जैसे 50 5 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में कितना है? 0 है। ठीक है, 40 विभाज्य है, तो क्या होगा? 5 से भागेंगे, 5 × 5 = 40। इसका मतलब क्या है? जिसके इकाई के अंक में 0 होता है वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य होती है। जैसे आपके 25 5 से विभाज्य है, आगे क्या लिखा उससे मतलब नहीं है। क्या देखते हैं? इकाई के अंक में अगर 5 है तो संख्या हमारी वो 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, कितनी भी संख्या बड़ी हो चाहे छोटी हो, ये 7, 2 और 5 ये संख्या क्या है? हमारी 5 से विभाज्य होगी। तो ये है विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। अब देखते हैं हम 4 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो 4 का जो नियम होता है वो 4 और 8 का नियम लगभग एक जैसा होता है। 4 से विभाजित होने वाली संख्या है, 4 से विभाज्य संख्याएं, यानी किन संख्याओं में 4 का पहाड़ा चला जाएगा पूरा। तो हम देखते हैं इसमें देखते हैं किसी संख्या के इकाई और दाही, किसमें? संख्या के इकाई और दाही के अंकों में यदि 4 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में भी क्या होता है? 4 का भाग चला जाता है। ठीक है, किसमें? इकाई के जाए कोई संख्या लिखी है, ये हमने ये लिखा है, या ये 84 384 है। क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? तो क्या करेंगे इसमें? हम देखेंगे इसमें इकाई के अंक में और दाही के अंक में यदि 4 का से कट जाए तो वो पूरी संख्या भी क्या होती है? 4 से डिवाइड होती है। इसमें जाएगा 4 का डिवाइड, किसमें? इकाई और दाई में। 84 में 4 × 4 4 दूनी 8 और 4 × 4, इसका मतलब क्या है? डिवाइड हो गए। इसका मतलब क्या है? 384 है वो 4 से विभाज्य होगा। तो 4 से विभाज्य संख्याओं में हम उसको करते हैं जो क्या होती है, जिनमें सिर्फ इकाई और दाही के अंकों को देखते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है आपकी 3, 7, 9, 6 और 2, क्या ये संख्या हमारे 4 से विभाज्य है? देखेंगे तो हमें क्या देखेंगे? आगे क्या लिखा उससे मतलब नहीं है। इकाई और दाई के अंक में कितना लिखा है? 62 लिखा है। 62 में 4 से कटेगा आपका 4 × 4 4 × 4 कितना चाप है? 4 2 बचे हो गया 22, 4 × 5 = 20, पूरी नहीं कट रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 4 से विभाज्य ये संख्या नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं यही नियम लागू होता है कि हाँ, इसके अलावा और एक चीज है, यदि इकाई के अंक में आपका 0, इकाई और दाही के अंक में, किसमें? इकाई और दाही के अंक में यदि 2 0 हो, दोनों में क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या भी हमारी क्या होती है? 4 से विभाज्य हो जाती है। इसी प्रकार नियम होता है इसका 8 का। 8 से विभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं? वह संख्याएं जिस प्रकार 4 का नियम लगता है ठीक उसी प्रकार लगता है, लेकिन अंतर क्या है? इसमें हम इकाई दाही को लेते हैं और इसमें हम इकाई दाही और सैकड़ा तीनों को लेते हैं। यानी कि वह संख्या जिनमें इकाई दाही और सैकड़े में यदि 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होती है?
8 से विभाज्य होती है। जैसे कोई संख्या लेते हैं 3, 7, 4, 2, 6 ये लिया हमने, तो इसमें से क्या है, हम किसको देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़े में। अगर इसमें 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भी क्या होगा, 8 का भाग चला जाएगा। देखते हैं 8 का भाग पढ़ेंगे तो 8 संग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, क्या बचेगा यहाँ पे 56, 4 60 यानी 36, 8 चौको 32। क्या है, कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या में 8 का भाग डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखी है, देखते हैं हम 3, 9, ठीक है, 2, 6, 0, ये कोई संख्या लिखी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें 8 का डिवाइड जा रहा है, 8 से 8 हम 8, 8 का 24, बचे यहाँ पे 2, कितना हो गया यहाँ पे 16, ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, ये संख्या में भी, इस संख्या में भी 8 का डिवाइड नहीं जाएगा। कोई संख्या है, मान लीजिए 7, 8, 8, 8 है, ये क्या है, 3 इकाई दहाई सैकड़े में क्या है, 8, 8 है, यानी कि ये क्या है, संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि 4 में यदि इकाई के अंक में और दहाई के अंक में वो अगर 4 से डिवाइड हो रही है उनके दोनों अंक, तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। इसके अलावा यदि इकाई और दहाई में जो 2 शून्य लिखे हुए हैं तो वो संख्या हमारी क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। और ठीक इसी प्रकार यदि इकाई के अंक में, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक में वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, हमारी 8 से डिवाइड होती है। और ठीक इसी प्रकार जिसमें इसमें देखा था हमने 2 जीरो होते हैं, इसमें क्या होता है, यदि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक में शून्य लिखा होता है तो वह संख्या भी हमारी क्या होती है, 8 से विभाज्य होती है। तो ये हो गया आपका विभाज्यता का नियम। ठीक है, आप देखते हैं 6 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है। 6 से संख्या विभाज्य, 6 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है। जो संख्याएं 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं, तो वह संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होती है। जैसे 18 2 से विभाज्य है, आखिरी में 8 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। और 3 से जाएगा, ये 3, 6, 8 क्या जोड़ते हैं इसमें, 1 + 8 यानी कि 9, 9 3 से विभाज्य, यानी ये क्या संख्या हमारी 3 से भी विभाज्य है। ये संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या हमारी 6 से भी विभाज्य होगी। यानी वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वो संख्या हमारी 6 से भी विभाजित हो जाती है। इसके बाद आते हैं 10 से विभाजित संख्याएं। 10 से विभाज्य संख्याएं यानी कि वह संख्याएं जिनके इकाई के अंक में, किसमें, इकाई के अंक में यदि 0 होता है तो वह संख्या हमारी 10 से विभाज्य होती है। इकाई के अंक में क्या होता है, कोई भी संख्या ले लें हम, इकाई के अंक में अगर 0 कर देंगे तो संख्या हमारी क्या होगी, वो 10 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होगा, 10 से विभाजित संख्या वही होती है जिसके इकाई के अंक में क्या होता है, 0 होता है। अब आता है 9 से विभाज्य संख्या है। एक छूट गया, क्या 9 से विभाज्य संख्या है, तो नहीं तो हो गया था, 3 से और 9 से का सेम था ना। इसके बाद आते हैं, अगला है 11 से विभाज्य संख्या। किससे, 11 से विभाज्य संख्या है। इसको समझना है गौर से। यानी वह संख्या है जिनके इकाई के अंकों का स्थान और दहाई के अंकों के स्थान का योग ये का अंतर यदि 11 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। क्या मतलब कि यदि किसी दिए गए संख्याओं में इकाई के अंकों, विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर यदि क्या होता है, 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होती है, हमारी 11 से कट जाती है। जैसे कोई संख्या लिखी 1331, ये इसको चेक करेंगे हम, क्या 11 से कटता है, तो हम क्या देखेंगे, इसके विषम स्थानों के अंकों का योग। किसके विषम स्थानों के, कौन कौन से, क्या दिया गया है, विषम स्थान में 1 है और ये है 3, तो इसको जोड़ देंगे हम, क्या 1 और 3, ये क्या है विषम स्थान, कितना आ गया आपका 4 आ गया। फिर जोड़ेंगे किसका,
ये है आपके विषम स्थान। कौन से स्थान है? विषम स्थानों में क्या रखा है उसको देखते हैं, फिर देखेंगे हम सम स्थानों में। किसमें? सम स्थान कौन कौन से? सम स्थान में क्या रखा है? एक 3 रखा है और 1 रखा है, तो इनको जोड़ेंगे 3 + 1 कितना आ गया? 4। और हम क्या करेंगे? विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करेंगे, यानी कि 4 में से 4 कम करेंगे। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणा आ जाए तो वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होती है। इनका अंतर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है ना? क्या देखा हमने? कोई संख्या मान लीजिए दी गई है, कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, ये संख्या है, क्या 11 से विभाज्य है? तो क्या देखेंगे हम? पहले हम देखेंगे कि विषम स्थान में क्या क्या लिखा हुआ है, इनके अंकों को योग कर लेंगे। एक विषम स्थान आपका ये है और एक ये है और एक आपका क्या है? ये है 0 + 0 + 0। ये क्या आया? सम स्थान क्या गया? सम स्थान में आया आपका, सम स्थान में आया आपका 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना आएगा? 3। इनका अंतर करेंगे, अंतर कितना आएगा? सम स्थानों का अंतर 3 है माइनस 0 कितना आ गया? 3। तो ये संख्या 11 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इनका स्थान कितना आया? कितना आया? अंतर कितना आया? 3 आया। अगर अंतर 0 आता या 11 के विभाज्य में आता तो संख्या हमारी 11 से कट जाती है, अर्थात ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे देखते हैं 1 to 121, क्या ये 11 से विभाज्य है? देखते हैं इसको। तो लिखेंगे इसके हम किसके? विषम स्थान में अंकों में क्या क्या लिखा है। तो विषम स्थान में अंक है आपके 1 है ये और एक ये है, 1 + 1। और सम स्थान में क्या लिखा है? सम स्थान में कौन से अंक लिखे हुए हैं? सम स्थान में लिखा है आपका सिर्फ 2 अंक, ये लिखा है 2, ये सम स्थान में है। अब इनका अंतर निकालेंगे, तो इनका अंतर क्या आएगा? अंतर आ रहा आपका कितना? 2 - 2 = 0। अंतर कितना आ गया? 0 आ गया, अर्थात यह संख्या हमारी क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार हम संख्याओं को देख करके कुछ नियमों के आधार पर हम उसको देख सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी किन अंकों से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।